बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं मोहम्मद एहतशाम इस्लामाबाद से। मैं इस्लामाबाद हाजी कैंप आया था। अभी यहीं हम बैठे हुए थे ना, जहाँ पे टिकटें वगैरह की चीज़ें मिलती हैं। तो आज अभी तक देखें कोई चीज़ स्टार्ट नहीं हुई ना, कह रहे हैं कि कल से होगी। हाँ, बाकी चीज़ें सारी प्रोसेस से चल रही हैं। और मेरे साथ हमारे हाई साहब हैं। हाई साहब, अपना तारुफ करवाइए। मेरा नाम कारी मोहम्मद यूसुफ़ है, ख़ादिम जहाज इकराम, इस्लामाबाद गोल्डा मोड़, हाजी कैंप। हमारे हाई साहब से ना अल्लाह पाक सालों से काम ले रहे हैं, तकरीबन 20-25 साल हो गए हैं। हर साल वो यहाँ आते हैं फ़ी सबीलिल्लाह, कोई चार्जेस इसमें कुछ नहीं होते, और आके हाजियों की खिदमत करके जाते हैं। अल्लाह पाक इनको दुनिया आखिरत की खैरें दें और बारहा अपने बारगाह पे बुलाएं भी, अल्लाहुम्मा आमीन। अब देख लें अपडेट क्या है। आपने अपना आईडी कार्ड और जो बैंक रसीद मिली है वो लेके आपने हाजी कैंप आनी है। बैंक रसीद कोशिश कीजिएगा ओरिजिनल लेके आएँ, क्योंकि आपने बैंक की चीज़ें भी लेनी है ना। सबसे पहले आप आएंगे, वैक्सीनेशन वहाँ करवाने जाएंगे। इस्लामाबाद हाजी कैंप जो आते हैं उनको पता है, इंट्रेंस के गेट के साथ ही राइट साइड पे मेडिकल का वो बना हुआ है, डिस्पेंसरी बनी हुई है। वहाँ आके अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। रजिस्ट्रेशन करवा, लोग पूछ रहे थे कि हम वैक्सीनेशन पहले या बाद में भी आके करवा सकते हैं। बिल्कुल करवा सकते हैं, इस पर कोई पाबंदी नहीं दी इन्होंने, हाजी कैंप वालों ने। अगर किसी को अपनी 10 दिन फ़्लाइट से पहले आए या बाद में आए, हाँ, जो पाकिस्तान से फ्लाई कर रहे हैं उन्होंने आके अपनी वैक्सीनेशन करवानी इस पाकिस्तान से ही है, वो बाहर से ऐसे नहीं करवा के आ सकते। ठीक है, ये थोड़ा ख्याल रखिएगा। तो यहाँ जब ऐसे आ जाएंगे, वो आपकी वैक्सीनेशन कर देंगे। उसके बाद आपने जो मेडिसिन पैक करवानी है, वहाँ सारी मेडिसिन पैक हो जाएंगी। होम्योपैथिक सिर्फ वो होंगी, ये याद रखिएगा। एक चीज़ याद रखना, डॉक्टर की जो रसीदें होती हैं ना, प्रिस्क्रिप्शन जिसको बोलते हैं, वो लाजिम साथ लेके आनी है। और जिनकी जिनकी मेडिसिन जो है वो होम्योपैथिक हैं, वो सिर्फ वो पैक होंगी जो जर्मन है या सील्ड है। ये जो लोकल टोटके हकीमी नुस्खे होते हैं ना, हम घर में पुड़ियाँ बनाते हैं, जी मैंने फक्की बनाई है, मैंने कैप्सूल पैक की हैं, वो चीज़ें यहाँ पैक नहीं होंगी, ये चीज़ याद रखिएगा। और जो चीज़ पैक नहीं होगी वो ले जाने में मसला आएगा। तो इसलिए जो चीज़ यहाँ से सील पैक हो गई वो आपकी चली जाएगी। उसमें आप कोई भी मेडिसिन पैक करवा सकते हैं। इंसुलिन आपने अपने पास वैसे रखनी है, वो यहाँ से पैक नहीं होगी। और ये भी आपको साथ बता दिया कि टाइम टेबल कोई वो नहीं है, ये सहूलत दी है गवर्नमेंट ने कि आप किसी भी दिन, चाहे फ़्लाइट से 2 दिन पहले आके मेडिसिन पैक करवा लें। दूसरे शहरों से भी आप वैक्सीनेशन और मेडिसिन अपनी पैक करवा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने जो जिसका आपका डिपार्चर आया हुआ है उस हाजी कैंप जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सामान उसी हाजी कैंप से मिलेगा जहाँ डिपार्चर है, वो मैं आगे बताता हूँ। ये हो गया मेडिसिन का क्लियर। इसका कोई क्वेश्चन हुआ तो कर लीजिएगा। दूसरे आगे बैंक के। पहली चीज़, बैंक में आपने ओरिजिनल रसीद लेके आनी है जो आपको बैंक से मिली हुई थी। अगर वो किसी की गुम गई हुई है तो आपको उसका बैंक से जाकर दोबारा ले लें या उसका प्रिंट निकलवा लें। वो आप लेके अपने बैंक में आएंगे, जो हाजी कैंपों में होंगे, जो काउंटर लगे होंगे सारे, वहाँ आके आपने उनको वो देनी है। वो आपको 3 चीज़ें देंगे, बड़ा बैग, छोटा बैग, और मेल के लिए कमर बैग, कमर का जूतों वाला, और लेडीज़ के लिए स्काफ होगा। ये 4 चीज़ें हैं बस। रियाल 1500 आपका मिल सकता है। आपको पाकिस्तानी करेंसी के साथ आप 1500 रियाल आपको सारे बैंक वाले एक्सचेंज कर देंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। ये चीज़ जो करंट कंडीशन में रेट होगा उसी में मिल जाएगा। ये आपके 2 सेक्शन हो गए। उसके बाद आपने आ जाना है अपना उसके बाद आपने हाजी साहब के पास ही इधर आ जाना है, जो इस्लामाबाद वाले हैं। यहाँ आके फिर ये आपको कागजात देंगे। कागजात में एक चीज़ याद रखिएगा, लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि सिम पाकिस्तान से मिलेगी या बाहर से। पाकिस्तान से सिम नहीं मिल रही, सऊदी सिम है इस बार। वो इंशाल्लाह आपको वहीं जाकर नुस्ख कार्ड और सऊदी सिम इंशाल्लाह वहीं से मिलेगी। अभी तक सिम का यहाँ कोई प्रोसेस ऐसा नहीं है। और बाकी यहाँ आके आपको क्या क्या चीज़ें लेनी पड़ेंगी, क्या क्या चीज़ें देंगे, वो आपको हाई साहब बता देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे आप मेरे पास आएंगे, सऊदी एयरलाइन है, एयर ब्लू है, एयर सिहाल है, सरीन है, PIA है। 5 फ़्लाइटें जा रही हैं। और फ़्लाइट से पहले आपको जो है ना असल बैंक रसीद लेके आनी है, उसके साथ फ़ोटो कापी भी ज़रूरी लेके आनी है। ठीक है जी, फ़ोटो कापी हम अपने पास रखेंगे। आपको आपके पासपोर्ट का स्टिकर देंगे, जो आपने अपने पासपोर्ट की बैक साइड, बाहर वाली साइड, उल्टी साइड में अच्छे स्टिकर या टेप से लगाना है कि उतरे नहीं। जो बैग आपको बैंक से मिलने हैं या कोई भी बैग हो, जो भी कोई लेके जा रहा हम है। जी, कोई भी बैग, ज़्यादातर जो आपको बैग बैंक वाले देंगे वही बैग आपने कोशिश करनी है लेके जाने की, क्योंकि आम मुल्कों में जितने भी हुजाज कराम आते हैं उन सब के बैग एक जैसे होते हैं। हमारे मुल्क पाकिस्तान के आपने सब ने, आप एक ग्रुप हैं, अब 400 450 बंदों का जहाज़ है, उसमें मैं टिकट दे रहा हूँ। सबको देख के टिकट, फिर बैगों का, पासपोर्ट का स्टिकर देना है जी, वीज़ा देना है, टिकट देना है, फिर गले का लॉकेट देना है, जो वहाँ का आपका शनाख्ती कार्ड होगा। जब आप एयरपोर्ट पे उतरेंगे, आपसे वो वीज़ा, टिकट, ये चीज़ें ले लेंगे, पासपोर्ट ले लेंगे आपसे। आपके पास वो गले का लॉकेट होगा।
फिर आपने वो चीज़ें संभालनी है। फिर आपके पास पहले तो मोबाइल की सिम भी थी, इस दफ़ा क्या पता आपको मोबाइल की सिम ना गवर्नमेंट दे, ठीक है जी। वहाँ से आपके जैसे भाई, मेरे बड़े भाई, प्यारे भाई एहतशाम साहब ने भी फरमाया कि आपको यहाँ से सिम नहीं मिलेगी, अभी कोई पता नहीं है, क्योंकि कल हमने इंशाल्लाह मैंने उनको पता करा सिम यहाँ से नहीं मिलेगी, सिम आपको सऊदी जाके इंशाल्लाह जी मिलेगी। बेहतर, बहुत बेहतर, क्योंकि जिस तरह भाई ने बताया, तो अभी जो है ना ये हम ये चीज़ें देते हैं। फिर आपको बैगों के स्टिकर मिलेंगे, जो गवर्नमेंट से आपको बैंक से बैग मिलेंगे ना, छोटा एक हाथ के लिए और एक बुक करवाने वाला, उसके उल्टी साइड में सफ़ेद रंग की जेब बनी हुई है, जिप लगी हुई है, उसमें हम आपको यहाँ से स्टिकर देंगे जिसके ऊपर आपकी तस्वीर बनी होगी स्टिकरों पे, आपका पासपोर्ट नंबर, आपका स्टैटी कार्ड नंबर, नाम, फ़ोन, सब चीज़ें लिखी हुई होंगी। वो आपने बैग के बाहर, अंदर नहीं डालना, बाहर जो जेब बनी होगी वहाँ पे आपने रखना है। इंशाल्लाह आपका सामान यहाँ से बुक होगा और वहाँ से मिलेगा। जब मेरे पास आएंगे तमाम एयरलाइन वाले, तो अपनी फ़ोटोकॉपी साथ लेके आएंगे, मैं आपको ये 6-7 चीज़ें जो हैं वो मैं दूंगा। अच्छा भाई साहब, इसमें एक चीज़ बताइएगा कि सिर्फ लीडर भी आके बाकियों के कागजात लेके साथ जाता है या सबका आना लाजिम है? जी, अगर सब आ जाएँ तो बेहतर है। वैसे 2 बंदे आते हैं, 3 बंदे आते हैं, एक भी बंदा आ जाता है सबके कागज़ात लेके, तो फिर हम क्या करते हैं कि हम उनका शनाख्ती कार्ड और उनके जो है फ़ोन नंबर है वो हम रख लेते हैं, फ़ोटोकॉपी शनाख्ती कार्ड की और उनका फ़ोन नंबर हम लिख के रख लेते हैं, क्योंकि ये जो है ना ये हाजी साहबान ले गए हैं। उसमें ये होता है अमूमन, क्योंकि मैं देता हूँ कागज़ात, तो फिर क्या होता है मेरे साथ अमूमन इस तरह होता है, गवर्नमेंट ने तो कहा है कि आप दे दें जी ग्रुप, पर वो ये होता है क्योंकि कागजात मैं दे रहा होता हूँ। कितनी दफ़ा इस तरह हुआ है कि एक ग्रुप लीडर या एक साथी ग्रुप का ले जाते हैं, फिर दूसरे आते हैं, फिर वो कहते हैं जी मेरे कागजात वो ले गए, वो फ़ोन करते हैं तो फिर फ़ोन मिलता नहीं। ज़ाहिर है हाजी ने जाना होता है, हाजी अपने काम में मसरूफ़ होता है या उसके और फ़ोन आ रहे होते हैं, तो फिर हाजी वो परेशान होते हैं। अच्छा, इन कागजात की कितनी कितनी पिक्चरें बनवा लीजिए? इन कागजात की कम से कम 2-2, 3-3 फ़ोटो कापियाँ, वीज़ा की, पासपोर्ट के पहले पेज की और टिकट की, और जो गले का लॉकेट है इसकी 3-3 फ़ोटो कापियाँ बना के, 3-3 सेट बना के, अपने एक जो आपका असल होगा ना जेब में, जो अपना छोटा बैग जिसमें आपका मोबाइल, पैसे, ये चीज़ें होंगी, उसमें रखना है। और एक जो अलग अलग 2 बैग है ना, एक बुक करवाने वाला, एक हाथ वाला, हाथ कैंडी, उसमें अलग अलग रख लें, अल्लाह ना करे। और मोबाइल के अंदर लाजमी सब चीज़ों की तस्वीरें खींच के रख लें, अल्लाह ना करें आगे पीछे कहीं होता है तो आपको वो मुश्किलात ना हो वहाँ पे। और कोई ऐसी चीज़ है बताने वाली? ये ना हल्फनामा लिया जाता है जो मुआविनीन होते हैं ना उनसे। आज यहाँ ना बड़ा सुकून है, मतलब कोई ऐसा रश कुछ भी नहीं है। ये देख रहे हो, फर्स्ट डे है ना, 8 अप्रैल है, तो बिल्कुल रश भी नहीं है। मैं आपको बाकी चीज़ें साथ साथ दिखाता जाता हूँ। तो जब भी हाजी कैंप आओ, कल से आना शुरू कर देना। तो ये सारी ये देख लो, ये टेबल है, यहाँ आके आपने अपने चीज़ें लिखवानी हैं और वो सारी तरतीब मिल जाएगी। और अब यार मौसम चेक करो, इस्लामाबाद का फिर हाजी कैंप भी, तो बाकी शहर वाले जब देखते हैं वो कहते हैं ये इस्लामाबाद का हाजी कैंप है या कोई पिकनिक पॉइंट है। तो ये सारे दफ्तर हैं अंदर। बाकी मैं उधर जाके आपको मैं बैंक वाली चीज़ें भी दिखा देता हूँ, और मेडिकल की मैंने चीज़ें आपको बता दी हैं, उसकी मैं रिपीट थोड़ी चीज़ें दोहरा दूँगा। मैं हाई साहब से मैं कह रहा था कि जितना तगड़ा इन्होंने हल्फनामा लिया ना, पर इसके बाद भी कोई वहाँ जाके डंडी मारे तो बस फिर उसका कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, यहाँ आके अपने अपना जो आपको कागजात मिलेंगे ना, उनकी अपनी 3-3, 4-4 फ़ोटो कापियाँ करवा लेनी है। ये हर हाजी कैंप में लगी होती है, तो उस हिसाब से इनके पास हैं, यहीं से अपनी फ़ोटो कापियाँ करवा के आप ले जाएँ। ये सारे यहाँ बैंक है ना, इनकी डिटेल मैंने आपको बता दी है। कैसे, ठीक है सर जो है, ठीक है। तो इनका मैंने इनको बता दी, पूछ लिया। हाँ, तो वो सिंपल ये सारे बैंक हैं, ठीक है। तो 1500 रियाल आप एक्सचेंज करवा सकते हो, और आपको अपने बैंकों के हिसाब से सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। बैग मिलने हैं आपको 2, और एक जूतों वाला बैग मिलना है, और लेडीज़ के लिए स्कार्फ भी होगा। आज तो देखो बिल्कुल फर्स्ट डे, और बिल्कुल अभी चीज़ें सेट हो रही हैं। ये मिज़ान वाले आगे साथ, ये सारा मिज़ान का है। अब मुझे बाकी हाजी कैंपों की जैसे जैसे अपडेट आएगी मैं आपको साथ देता रहूँगा। फ़िलहाल यहाँ ये पोजीशन है, ये सारे वो बैग शैग उतर रहे हैं जो ट्रकों में पड़े हुए हैं, और जो लोग आ रहे हैं उनको ये सामान दे रहे हैं, जो आज आ रहे हैं ना उनको ये सामान दे रहे हैं। अच्छा, ये देखें, ये इस तरह का चला, ये बैग है, और पहले तो वो नॉर्मल सा होता था ना, इस बार तो फिर भी थोड़ा अच्छा बन गया, साइड पे बॉटल भी आ जाती है। ये पिछले साल से बहुत बेहतर है, तो ये बड़ा अच्छा हो गया। और साथ ये बहनों के लिए ये स्कार्फ है, ठीक है, वो उनकी मर्जी है, ये यूज़ करें या कोई और यूज़ करें, लेकिन ये भी स्टफ़ में अच्छा है।
और ये 7 बैग है और ये 2 बैग मिलेंगे इसमें। मैं वैसे बस सबको ये वैसे मैं मशवरा देता हूँ, बाकी आप अपनी मर्ज़ी कीजिएगा। ये किसी काम में नहीं आता। 2.5-3 किलो तो इसका अपना वज़न है और इसमें चीज़ें ज़्यादा नहीं डलती, ये ठीक रहता है। तो आप एक ये यूज़ कर लिया करो और एक अपने घर में कोई भी, अगर किसी का इतने में चलता है, कोई सामान कम लेके जाता है जो कि अच्छी बात है, तो फिर ये ठीक है। बस यही चीज़ें थी। लो भाई इतनी चीज़ें थी, अब इसके अलावा तो